बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब बुरा फंस गए हैं। पहले तो केवल विपक्ष ने सीज फायर के मुद्दे पर ही धोया था, लेकिन अब तो 9,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा होते ही मोदी की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है। क्योंकि विजय माल्या ने बकायदा 9 साल बाद कैमरे के सामने आते ही अपने भागने के पीछे की सच्चाई और कारण के तो राज खोले ही खोले, लेकिन बीजेपी को लेकर भी कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो माल्या ने क्या खुलासे किए हैं जिसने मोदी सरकार को फंसा दिया है, आपको बताएंगे। और क्यों अब 9,000 करोड़ के घोटाले में मोदी बुरा फंसते नजर आ रहे हैं और कैसे विपक्ष ने धो डाला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको विजय माल्या के उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जिसने सारे धागे खोलकर रख दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूट्यूबर राज शमानी के एक 4 घंटे के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने मोदी सरकार के सारे धागे खोले और इतना ही नहीं, इस बारे में भी बताया कि आखिरकार विजय माल्या को भारत से भागने के पीछे किसका हाथ था। खबर देखिए आप भास्कर के, इसमें लिखा भी है, माल्या बोले जेटली को बताया था जा रहा हूं मैं, भगौड़ा नहीं, मुझे चोर कहना गलत। 6200 करोड़ के बदले बैंकों ने 14,000 करोड़ वसूले। आगे खबर में लिखा भी है, 2 मार्च 2016 को जिनेवा में एफआईए मीटिंग के लिए लंदन जा रहा था। मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने से मैं लंदन में ही अटक गया। मैं भगौड़ा नहीं, ये कोई स्केप प्लान नहीं था, मुझे चोर कहना गलत है। ये कहना है कारोबारी विजय माल्या का, जो 6200 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में घिरे हैं। हालांकि ब्याज और अन्य शुल्क के साथ ये रकम करीब 9,000 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का मामला भी दर्ज है। 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद माल्या ने हाल ही में यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस 4 घंटे की बातचीत में उन्होंने अपनी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस के पतन, कर्मचारियों की बकाया सैलरी और कानूनी लड़ाई पर भी खुलकर बात की है। अब आपको बता दें कि राज शमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा कि मेरे मार्च 2016 के बाद से भारत ना जाने के कारण आप मुझे भगौड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं था। मैं पहले से ही तय यात्रा पर भारत से बाहर गया था। मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे उस वक्त सही लगे। ऐसे में अगर आप मुझे भगौड़ा कहना चाहते हैं तो आराम से कहिए, मगर चोर कहने का क्या मतलब है? चोरी आखिरकार कहां हुई है? विजय माल्या ने यह भी दावा किया है कि वो भागे नहीं थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि अपने पॉडकास्ट में पहले भी विजय माल्या ने कई बार यह दावा किया कि मैंने अपने विदेश जाने की बात सरकार तक को बताई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि जब राज शमानी ने माल्या से ये पूछा कि आप भगौड़ा टैग पर क्या कहेंगे, तो इस पर माल्या ने साफ कहा है कि लोग मुझे भगौड़ा कहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। मैं 1988 से इंग्लैंड में रह रहा हूं, मैं कोई भगौड़ा नहीं हूं। मैं तो 32 साल से यूके का रेजिडेंट हूं। देखिए खबर इसमें लिखा भी है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताया कि मैं लंदन जा रहा हूं। मैं संसद से एयरपोर्ट गया। मुझे जनेवा में एफआईए वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग के लिए जाना था, जो महीनों पहले ही तय थी। मैंने जेटली से भी कहा कि बैंकों से मेरी सेटलमेंट की बात करवाओ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन